अगर आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी का आपको $16 मिलेंगे पर ऐसे इस तरह अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको $15 मिलेंगे और अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपको $14 मिलेंगे। तो अगर हम $16 को भी पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं 287 पे, तो ये तकरीबन 4,592 रुपये बनते हैं जो कि पर ऐसे आपको मिलेंगे। अब आप ये पैसे कैसे कमाएँगे, किस तरह कमाएँगे, वेबसाइट कौन-सी है, स्किल क्या रिक्वायर्ड है और साथ-साथ आपकी डिग्री कौन-सी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा। फिर आप भी घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमाने के काबिल हो जाएँ। चाहे आप मोबाइल को यूज़ करते हो, अपने लैपटॉप को यूज़ करते हो, वैसे भी पूरा दिन आप फ़ेसबुक, यूट्यूब तो देखते रहते हो, तो फिर अर्निंग क्यों नहीं करते? अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ करते हुए, तो फिर आइए हमारे साथ। आपने गूगल के ऊपर लिखना है prowriter.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएँगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेन्यू आएगी और इसमें यहाँ पे मैं आपको प्राइसिंग के बारे में सिंपल बता देता हूँ कि अगर आपका मतलब इनिशियल है, स्टार्टिंग है, तो आप 24 आवर में अगर आप ऐसे सबमिट करते हैं, हाई स्कूल के $12, इस तरह $15, यूनिवर्सिटी के $16, मास्टर के $22 और पीएचडी के आपको $26 पर ऐसे मिलते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज जैसे अगर आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज है, तो मज़े की बात यह है कि जो नेटिव लैंग्वेज है यानी फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी अर्निंग ज़्यादा है। यानी अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी उर्दू है, तो उसके पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप सिंपल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या हायर स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट करता हूँ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। यानी अगर आप $16 को ज़रब देते हैं तो ये 4,592 रुपये पर ऐसे बनते हैं, जो कि आप ये कम अज़ कम 5 से 10 मिनट में कमा सकते हैं। अब इस काम को हम कैसे करेंगे, शुरू कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, अगर आप सोचते हैं कि यार मेरी क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल की है या मैट्रिक है, तो वो कितने बनेंगे, वो 3,444 रुपये $12 के हिसाब से आपको मिलेंगे। पीएचडी को $26 मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है ध्यान से कि अगर आप फ्रेशर है यानी बिल्कुल आपने स्टार्टिंग करनी है, या जूनियर है या सीनियर है, इसके बाद आप किस चीज़ यानी बैंक, पेपाल या पेओनियर से आप यहाँ से पैसे रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग के ऊपर या रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपने सिंपल अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर मज़ीद जहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ईमेल हो गया, इसके बाद आप दोबारा ईमेल कॉन्फ़िगर करेंगे, रीटाइप करेंगे और यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपने एक स्ट्रांग सा पासवर्ड देना है। ये कह रहा है कि आप कोई अल्टरनेट ईमेल दे दें, यानी ये वाला ईमेल तो आपका प्राइमरी ईमेल है, तो आप दूसरा ईमेल दे दें। तो मैंने दूसरा चेंज कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे कोई स्ट्रांग सा पासवर्ड लगाएंगे जिसमें कैपिटल भी हो, स्मॉल वर्ड्स भी हो और @ इस तरह स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। रीटाइप हम करते हैं पासवर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देना क्यों लाजमी है कि क्लाइंट्स आपको व्हाट्सएप भी कर सकता है आपके साथ, वो यानी व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करके भी ऑर्डर कंफर्म करवा सकता है। इसके अलावा आप वेरिफिकेशन के लिए भी अपना नंबर मस्ट यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे डू यू हैव एनी एकेडमिक, ये आपसे पूछ रहा है। असिस्टेंस है कंपनी की, तो मेरी नहीं है, आप नो करें, अगर है तो येस करें। आर यू अवेलेबल 24, तो येस करते हैं, इसको भी येस करते हैं। यहाँ पे अगर आपकी कोई इंग्लिश लैंग्वेज की कोई सर्टिफिकेशन हो, एमएलए या एपीए, ये जो भी हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आईलेट्स वगैरह। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज ऐड किए, लेकिन आप यहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज है वो सेकंड फील्ड में ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी हमारा हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि आपका एकेडमिक पेपर किस चीज़ में थे, यानी आप किस चीज़ में पढ़ रहे थे, इंग्लिश थी, उर्दू थी, तो जो भी थी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपसे डिग्री के बारे में पूछ रहा है, मेरी डिग्री बैचलर की है, तो मैं वहीं डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे ये डिसिप्लिन के बारे में पूछ रहा है। डिसिप्लिन में सिंपल आपने कोशिश करना है कि ये 3 लाइन जो आपके पास आ रही है कॉलम, इनमें से सब में से आपने एक एक दो दो चूज़
चूज़ करने हैं। यानी आपने इंग्लिश भी पढ़ा होगा, आपने साइंस भी पढ़ा होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा, तो आप इनमें से एक-एक लाज़मी सेलेक्ट कर लें। और जब ये सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ईज़िली आगे फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपकी यानी एक्सपर्टीज़ है या जिस चीज़ का आपको आइडिया है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एकेडमिक पेपर का पूछ रहा है, तो वो आप एडमिशन पेपर है जो भी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एकेडमिक पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ आती है, अगर आती है तो क्लिक करें, अदरवाइज़ अदर के ऊपर क्लिक करके अपना वो सब्जेक्ट ऐड करें। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बारे में कुछ ना कुछ हमें बताइए कि हम आपसे काम करवाएं। तो क्या आपको कुछ पता भी है, आप कोई फ्रीलांसर है, आपने कहाँ पे काम किया है? तो यहाँ पे आप शॉर्ट्स ये वाली आप लिख सकते हैं। मेरा ऑलरेडी 7 ईयर का एक्सपीरियंस, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि मेरा है इस फील्ड में। अगर आपका नहीं है तो आप वहीं लिखें, अदरवाइज़ 1 साल तक आप लिख लें अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, या आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें और ये स्किल आप सीख सकते हैं। इसके बाद आप इधर ऐड करेंगे। अच्छा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस यानी कहाँ से हमें सुन सकते हैं, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, याहू के ऊपर। इसके बाद ये कैप्चा आप इंटर करेंगे, कैप्चा ये डिजिट होते हैं, तो ये आप इसको इंटर करेंगे। मैं अभी लिख लेता हूँ आपके सामने 42695 और इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमसे कह रहा है कि आपको एक ईमेल आई है, जिस ईमेल के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन की है, तो आप उस ईमेल के ऊपर जाइए और वहाँ से वेरिफिकेशन कर लें। तो ये मेरा ईमेल है, मैंने ओपन किया है, ये देखें ईमेल आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो जैसे ये वेरीफाई होता है, अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे और उनको देखेंगे। अच्छा, तो ये स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं लाजमी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर आएगा, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, इसके बाद आप अपना क्रेडेंशियल वगैरह, और इसके बाद आप अपना टेस्ट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डमी ऐड कर लेता हूँ। आप आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। मैं वैसे सिखाने के लिए यहाँ पे कुछ जो सबमिट कर लेता हूँ। तो ये मेरी सबमिट हो गई, अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके बाद ये अपलोड हो जाएगी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन ये जब वेरिफिकेशन होगी तो लाजमी बात है, ये हमारी ओरिजिनल डिटेल तो नहीं है, तो वो हमें रिजेक्शन मिलेगी। तो आपने कोशिश करनी है अपनी ओरिजिनल असली सर्टिफिकेशन डिग्री या जो भी आपसे मांगा जाए, एनआईसी वगैरह, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो आपने ऐड करने होंगे। इसके बाद ये भी जब वेरीफाई होगा, इसके बाद आपने टेस्ट के ऊपर जाना होगा। टेस्ट क्या होता है? बेसिक टेस्ट है इंग्लिश का, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेस्ट आप कैसे हल करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक लोग जब पहुँचते तो वो कहते ये तो मुश्किल काम है। तो मैं दिखाता हूँ, आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है, वही क्वेश्चन आपने इधर सिंपल पेस्ट करना है और इसने आपको ये देखो विद इन सेकेंड आपने ये जवाब देख लिया है और ये चैट जीपीटी ने मुझे निकाल के दे दिया है। तो इसी तरह आप इनको चेक करते जाए। इसी तरह दूसरा खाली जगह कॉपी करें एमसीक्यूज़, और इसके बाद दोबारा आप चैट जीपीटी के ऊपर आए, इसको दोबारा कहे कि यार इसका हमें आंसर चाहिए, तो वो आपको आंसर दे देगा। जब ये भी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि यार ये कौन से इनमें से मैंने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी आपको बता रहा है, आपने इसको पढ़ के इसके बाद आपने यहाँ पे ये ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं ये ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा दूसरा कॉपी करता हूँ और उसको भी मैं देखता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ आंसर। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ और इसके बाद इसको भी मैं फिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद जैसे जितने भी आपके पास है, ठीक है, मैं आपको 4-5 करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके और आप इजीली इस टास्क को भी कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने मुझे ए बैकग्राउंड का चूज़ कर लिया है कि ए वाला जो एमसीक्यूज़ है ये उसका आंसर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ए को चूज़ कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे 5 तक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको करके दिखाऊँ। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, अब इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका भी देखते, ये देख सकते हैं डी वाला आंसर है, तो ये भी इसने मुझे आंसर निकाल के दे दिया है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे डिटेल आप सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे, यहाँ से आंसर देखेंगे, उसको फिल आउट करेंगे। तो इस तरह आपका ये वाला टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद दूसरा एक टेस्ट आएगा छोटा, तो वो भी आप इसी तरह कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपने आगे काम शुरू करना होगा। काम का मैंने बताया था कि ऐसे टाइपिंग है तो ऐसे आप यहाँ पे चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं। अब जब आपका काम हो जाए, टेस्ट हो जाए, इसके बाद चैट जीपीटी के ऊपर आना है और इसके बाद आपने यहाँ से कोई भी काम करना है, यानी आपने अभी ऐसे लिखना है। जैसे मैंने मॉर्निंग वॉक के रिलेटेड यहाँ पे ऐसे लिखवाना है। तो जैसे ही मैं मॉर्निंग वॉक का यहाँ पे नाम लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉर्निंग वॉक का जो ऐसे है वो हमारे पास रेडी होके आ जाएगा। इसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद हेडिंग होगी, फिर बुलेट पॉइंट होंगे और इसके बाद इसका कंक्लूजन होगा। तो कितना अमेजिंग तरीके से आप, जैसे मैंने बताया कि चैट जीपीटी के साथ APRIM वाली एक्सटेंशन ऐड करें और इसमें ह्यूमन टाइप यानी 100% ह्यूमन कंटेंट रिटर्न वाला प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ से मज़मून या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देख रहे हो कि ये इसने दोबारा मुझे लिख के दे दिया है, यानी यहाँ से शुरू कर लिया है। अब ये जितना मैं इससे लिखवाना चाहता हूँ, अगर मुझे ये पसंद नहीं आता तो मैं इसको रीजनरेट करूँगा, इसके बाद ये मुझे दूसरा लिख के दे देगा। स्पीड का जो है ना आपके इंटरनेट के ऊपर, इसके अलावा जितने कनेक्टेड यूज़र हैं चैट जीपीटी के ऊपर यानी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितने आप यहाँ पे अच्छे कमांड या प्रॉम्प्ट देंगे उतना आपको आसानी से ये लिख के दे देगा। तो ये जैसे ही लिख लेता है, आपको इसमें एक दफ़ा आपको इसे पढ़ना है। जब आपको समझ आ जाए कि यार ये जो ऐसे है ये बिल्कुल A1 है, ठीक ठाक है, इसके बाद आपने इसको ऐसे कॉपी करना है और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद आप अपने नोटपैड या आप यहाँ पे वर्ड ओपन करेंगे, आप गूगल से भी इसको ओपन कर सकते हैं, गूगल वर्ड से। और इसके बाद इसमें से थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, यानी आपने H2 को ख़त्म करना होता है, H3 ये हेडिंग जो है ये ख़त्म करके और प्रॉम्प्ट ख़त्म करके आपने इसको सेव करना होगा। जैसे मॉर्निंग वॉक का है तो मॉर्निंग वॉक के नाम से मैं इसको सेव कर लूँगा। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा अकाउंट भी बन चुका है, हमें काम का भी पता चल गया है कि हमने ऐसे यहाँ से लिखने हैं और इस तरह लिख के ऐसे इसके बाद आपने इस साइट के ऊपर अपलोड करने हैं। तो जितनी डिमांड आएगी उतने आपके पैसे बनेंगे। जैसे मैंने बताया था हाई स्कूल के आपको कि यानी मिलेंगे आपको $12, इस तरह यूनिवर्सिटी के $15 और कॉलेज के आपको $16 और $15 तक मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे वो ईमेल यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसके बाद कंपोज के ऊपर जाएंगे और वो ऐसे आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट के लिए कंपोज के ऊपर आया हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे वो ऐसे अटैच करेंगे और आगे आप जो अर्निंग मैंने बताई है वो आप आसान तरीके से इस वेबसाइट से कर पाएंगे। यकीनन आज की ये वीडियो जो थी ये कंप्लीट डिटेल के साथ थी, सारी चीज़ें मैंने बताई है कि आप कितनी अर्निंग करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप शुरू करते हैं तो आप भी दिन का 3,444 रुपये आसान तरीके से कमा सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।